असिस्टेंट का जो पेपर होता है ना, आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में जो मेन होता है, एक कंप्यूटर का सेक्शन भी होता है ना। वो एक छोटा सा सेक्शन होता है, लेकिन मैं इसको मेन क्यों बोला, क्योंकि भाई इसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और ये चीज़ मेंस वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इस सेक्शन को स्ट्रांग बना लो। ठीक है, अभी नहीं बनाना, बाद में बनाएंगे पर कैसे का बनाना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेंस का फाइनल स्कोर जो आता है ना आपका, लिटरली वो बूस्टअप हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, और अभी आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप करना। सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर सेक्शन वो हिस्सा है जिसे कोई भी काम कम समय में ना आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आपका होगा नहीं, और आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सही डायरेक्शन चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही डायरेक्शन बता दूंगा। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि भाई हमारा हर वीडियो टू द पॉइंट होता है। टू द पॉइंट मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सा एग्जाम की रिक्वायरमेंट अपन लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, मेंस वाला तो जो होता है ना, मेंस वाला एग्जाम होता है, उसमें कंप्यूटर नॉलेज का एक छोटा सा सेक्शन भी आता है। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है पेपर पे। ठीक है, हल्के फुल्के ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ज़्यादातर जो होता है ना बेसिक लेवल का ये पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग करना अच्छा आराम से आप कर लोगे, और इसमें और लेंदी कैलकुलेशंस नहीं आती है। लेंदी कैलकुलेशंस यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, बड़े बड़े पजल्स वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाली जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं ना, ट्रिकी पैटर्न्स होते हैं, वो वाली चीज़ें भी नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छा स्कोर एक लेकर के आ सकते हो। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप तो अच्छे स्टूडेंट हो यार, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो आपका जो स्कोर होगा उसमें एक अच्छी खासी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों पर ही क्या होगा ना यार, देखो पढ़ना ज़रूरी है। इसको आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे होगा यार। तो अब आते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा कौन सा है कि भाई एग्जैक्ट टॉपिक्स कौन से आरबीआई में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसका एग्ज़ाम दोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करके है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, इसमें ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद मेमोरी टाइप्स हो गया आपका, रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक है, कैची बनता है आपका, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ऑपरेशन सिस्टम, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। विंडोज़ के बेसिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फंक्शंस। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल हो गया। ठीक है, कंट्रोल पैनल के बेसिक्स हो गए, बेसिक्स वाली चीज़ें आएंगी, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एम एस ऑफिस की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही है। ठीक है, तो एम एस वर्ड के शॉर्टकट कीज हो गए, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगी, एम एस एक्सेल वाली चीज़ें मिल जाएंगी। फंक्शंस हो गया, फार्मूलाज ले लो आप एम एस एक्सेल के, शीट्स के ले लो। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट के बेसिक्स ले लो, तो ये वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट टॉपिक में ले लो, इंटरनेट नेटवर्किंग ले लो। ठीक है, ब्राउज़र, यूआरएल, आईपी एड्रेस, ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है। ठीक है, वाईफाई, लैन, वैन बेसिक्स, ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कंप्यूटर के थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको करना होगा, प्रिपरेशन में आप लोगों को ध्यान तो देना ही होगा। ठीक है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी पे चीज़ें आ जाएंगी, स्पैम, मालवेयर, वायरस, ये वाला भी इसके सिलेबस में आता है। ठीक है, फायरवॉल हो गया, इनक्रिप्शन हो गया। ठीक है, सेफ ब्राउजिंग हो गई। ठीक है, सेफ ब्राउजिंग के हैबिट्स हो गए, वहाँ पर आपको थोड़े से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हो गया, शॉर्टकट्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वो आपको शॉर्टकट्स में जैसे हो गया आपका कंट्रोल+C कॉपी होता है, कंट्रोल+V होता है पेस्ट, है ना। एक्स जेड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। HTML हो गया, CPU के GPU के बेसिक्स हो गया। इन टॉपिक से लगभग पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपको बनेगा। ज़्यादा आपको इसमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें आपका नहीं लगेगा। और ये चीज़ आपका जब प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मेंस के जब आप तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे, आप उस टाइम पर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, याद रखो कि भाई एक बार आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेना, है ना। विनिंग डजेंट कम्स फ्रॉम टैलेंट, विनिंग कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। ठीक है, और इस सेक्शन में प्रिपरेशन आसान है, स्कोरिंग है ये सेक्शन। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए जो आप कर लोगे।
ठीक है। तो आपके लिए तो भाई है ही, कंसिस्टेंसी है ही आपके पास, तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। ये बात बहुत आसान है और आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा देख लो आप लोग। ठीक है। 7 दिन में जिस तरीके से आपका हो जाएगा, 7 दिन में आपका ये वाला पार्ट, बेसिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सी चीज़ बता रहा हूँ, सुनो इसको। 30 मिनट्स 30 मिनट आप दे करके कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स वाली चीज़ें हैं ना, उनको पढ़ लो। ठीक है। MS ऑफिस हो गया आपका, यहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाएगा। सिक्योरिटी के बेसिक्स हो गए, ये आपका कवर हो जाएंगे इसी में ही। ठीक है। ये इन सबको आप कवर कर लो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से, आपका हो जाएगा। स्टेप 2 में आप लोग ले लो वीकली रिवीजन ले लो, तो वीकली रिवीजन आपका सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है। हर संडे को उठा करके आप एक फुल लेंथ का मॉक ले लो, फुल लेंथ का रिवीजन कर लेना इसी का ही। ठीक है। इसी का ही एक मॉक लगा लेना, शॉर्टकट कीज कर लो, एब्रीवेशंस कर लो, और पिछले साल के पेपर्स आप उठा लो। मैं हर बार बोलता हूँ पिछले साल के पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। स्टेप 3 में आप ले लो प्रैक्टिस MCQ ले लो, आपको है ना MCQ आपको करना होगा, जो आपकी डेली हैबिट बनाएंगे, ताकि आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आपको आगे जा कर के दिक्कत होने लगेगी। ठीक है। उसके बाद पूरा सेक्शन आपको देखो मास्टर करना पड़ेगा, है ना। एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को और चीज़ें बताता हूँ, मुझे भी याद करना पड़ता है यार। ठीक है। उसके अलावा आपका हो गया एक्सेल और वर्ड के शॉर्टकट्स हो गए। हाँ, एक्सेल और वर्ड के शॉर्टकट्स वाली लिस्ट हो गई, है ना। तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट आप बना लो उसकी, और एक या फिर नोटबुक है आप एक बना सकते हो। ठीक है। और वहाँ पर पूरे पूरे शॉर्टकट्स जो जो भी आपको पता है उनको लिखते जाओ एंड याद करते जाओ। ठीक है। स्कोरिंग हिस्सा ये वाले भी आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, और आसान होंगे, स्कोरिंग होंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो कल कंप्यूटर का आपका पूरा पेपर तुम्हें एक छोटे बच्चे के खिलौने की तरह लगेगा। ठीक है। ईजी लगेगा, और आप बोलोगे छोटी बच्ची हो गया, नहीं छोड़ो। कंप्यूटर सेक्शन को हल्के में मत लो। ठीक है। ये तुम्हारा जो सिलेक्शन है ना वो डिसाइड कर सकता है, ये आपका स्कोर बूस्टर बन सकता है। ठीक है। रैंक बूस्टर बन सकता है। ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना, सबसे इजी सेक्शन है ये, यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से स्कोर कर सकते हो। आज से पढ़ना शुरू कर दो, और थोड़े से टाइम में इसका जो बेसिक्स वाला पार्ट है उसको करके ख़त्म कर दो, और फिर बाद में पढ़ेंगे अपन प्री के बाद। ठीक है। प्री में जब हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे अपन। ठीक है। और ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है, तो इसको इग्नोर मत करना, है ना। ऑल राइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आया तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ करके। अगर आपका कमेंट नहीं आता तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है यार पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी कमी ना रह जाए। बाय बाय।